स्वामी प्रेमानंद जी ने और अनिरुद्ध आचार्य जी ने जो भी कहा, आचार्य अनिरुद्ध ने, वो बिल्कुल सही कहा है। लिव इन को कौन सही बता सकता है? ओपन सेक्स क्या है ये वही लड़कियां या लड़के इनका विरोध कर रहे हैं जो स्वयं लिव इन की पैदाइश है। इसलिए सभी पर्वतीय जिलों को जो है 5th शेड्यूल दिया जाए और 5th शेड्यूल लागू किया जाए और उत्तराखंड को 5th शेड्यूल मिले। ऐसी इस आदिवासी दिवस पर आज मैं अपनी मांग करता हूं सरकार से। 11वीं की छात्रा थी, उसने बालक को जन्म दिया और लड़के ने फांसी खा करके मर गया। देखिए, चाहे स्वामी प्रेमानंद हो चाहे अनिरुद्धाचार्य हों, दोनों के दोनों धर्माचार्य हैं, धर्म के प्रवचनकार हैं और दोनों के दोनों ने बिल्कुल चिंता करी है सनातन की। और सनातन की ही क्यों चिंता, ये तो समाज की चिंता है, राष्ट्र की चिंता है। जब युवक और युवतियां चरित्रहीन हो जाएंगे तो फिर संसार में बचेगा क्या? वो किसी भी धर्म के हो, मैं तो कहता हूँ सनातन भी आप छोड़ दीजिए, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, कोई एक कह दे कि हम अपनी लड़कियों को इतनी जो है शुद्धता चाहते हैं, या कोई भी लड़का जो इनके खिलाफ है वो ये कहे कि भाई जिस लड़की के 4 पुरुषों से संबंध बन चुके हों मैं उसी से विवाह करूंगा, या कोई कन्या कहे जो भी लड़की है कि भाई मैं तो शादी उसी से करूंगा जिसने पहले ही कई स्त्रियों से संबंध बना रखे। हमारे यहाँ मर्यादा का द्योतक राम है, हमारे यहाँ मर्यादा का द्योतक सीता है, हमारे यहाँ सावित्री भी, जिसने यमराज से भी पति के प्राण लूटे। उसको कहा, जब वो घर गई उसके पिता ने, सावित्री के पिता ने भेजा कि भाई अपने लिए योग्य वर ढूंढ कर लाओ। उसने सत्यवान को ढूंढ लिया। उसने कहा कि भाई वो तो हारा हुआ राजा का बेटा है, जंगल में है। देवऋषि नारद ने बोला बेटी उससे शादी मत करना, उसको तो 1 साल उम्र बची है। उसने कहा मैं भारत की नारी हूँ और मेरी संस्कृति, मेरा धर्म कहता है कि जिसको एक बार पति के रूप में वर्ण कर ले वही पति बनेगा। विवाह किया, साल भर बाद जिस दिन मृत्यु का योग था उस दिन बैठी रही, यमराज से अपने पति के जो है प्राण वापस लेकर आई। हमारे यहाँ राम है। जब माता सीता का परित्याग किया जो कहा जाता है, और राम धरती पर सोए, राम राजा हैं, सीता वनवासिनी है। राम धरती पर सोए कि सीता को ऐसा नहीं मिल रहा हो। राम ने भोजन नहीं किया, कंदमूल खाए, क्यों? क्योंकि सीता को यही मिल रहे हैं, पत्नी पत्नी का वो संबंध। और वहां राम के देश में, सावित्री के देश में, सीता के देश में हम बात करें उन्मुक्त साहचर्य का, ओपन सेक्स क्या है ये वही लड़कियां या लड़के इनका विरोध कर रहे हैं जो स्वयं लिव इन की पैदाइश है। क्षमा कीजिएगा, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता। लिव इन को कौन सही बता सकता है? जिसके घर में ऐसा माहौल होगा वही बताएगा। तो जिसके घर में लिव इन का माहौल होगा, माता के द्वारा, पिता के द्वारा जो लिव इन की पैदाइश हैं, वही इसका समर्थन कर सकते हैं। स्वामी जी ने, हो सकता है भाषा में शब्दों का उलटफेर हुआ हो, लेकिन स्वामी प्रेमानंद जी ने और अनिरुद्ध आचार्य जी ने जो भी कहा, आचार्य अनिरुद्ध ने, वो बिल्कुल सही कहा है। शब्दों में हो सकता है कि प्रस्तुतिकरण का कुछ भेद रह गया हो, और हम भी इसके बिल्कुल विरोध में हैं। और सबसे ज़्यादा विरोध तो उत्तराखंड की सरकार ने जो लिव इन का रजिस्ट्रेशन आरंभ करवाया है अपने यहाँ, वो है। और सरकार को ये बताना पड़ेगा जनता को। और सरकार जब जब यूसीसी का, जो कि हम सोच रहे थे कि एक ऐसा कानून आएगा, उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जिसमें यूसीसी लागू होगा, और एक महान राज्य और राष्ट्र में जब भी यूसीसी की बात आएगी उत्तराखंड ने ले। लेकिन अगर यही यूसीसी पूरे देश में लागू होना है कि तुम 1 साल रहो तुम्हें नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, तुम जो है कहीं से भी आओ। अब बम्बई और कलकत्ता के लड़के लड़कियां चमोली गढ़वाल में जाकर के लिव इन का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज की ही मैं अखबारों में पढ़ रहा था कल के, कि लड़का लड़की शहर में रहते थे लिव इन में, 11वीं की छात्रा थी, उसने बालक को जन्म दिया और लड़के ने फांसी खा करके मर गया। तो अब कौन सी संस्कृति
अपनाना चाहते हो, किस संस्कृति में जीना चाहते हो, ये निर्भर करता है कि आपका पालन पोषण कैसे हुआ है। आपके माता पिता के अगर कोई लिव इन की सहमति जताता है तो उसके माता पिता की परवरिश पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। एक बार चिंतन करना पड़ेगा कि इस परवरिश में वो पले बड़े हैं और क्या वे स्वयं लिव इन की ही पैदाइश हैं जो लिव इन का समर्थन करते हैं। मैं लिव इन का समर्थन नहीं करता हूं और आशा करता हूं कि उत्तराखंड के जो 70 विधायक हैं वे विधायक भी लिव इन का विरोध करें, सदन में विरोध करें। हमने उनको चुन करके इसलिए भेजा है कि वे सदन में जाएं और हमारी संस्कृति, हमारे मान बिंदुओं का रक्षण करें। अरे धन तो आता रहेगा, ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर हमारी संस्कृति नहीं बची है ना, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आज जो है आदिवासी दिवस भी है। इस आदिवासी दिवस पर मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करता हूँ, उत्तराखंड में सभी पर्वतीय जिलों में 5th शेड्यूल लागू किया जाए। उस 5th शेड्यूल के तहत हमें वो पूर्ण अधिकार दिए जाएं जो हमारा अधिकार बनता है। हमारे अपनी संस्कृति का संरक्षण करने दिया जाए जो कि पौन धर्म के अनुसार है और जिसमें कि हम अपनी मृत आत्माओं को बुलाते हैं। हमारा रहन सहन, खान पान, संस्कृति सब अलग है, इसलिए सभी पर्वतीय जिलों को जो है 5th शेड्यूल दिया जाए और 5th शेड्यूल लागू किया जाए और उत्तराखंड को 5th शेड्यूल मिले। ऐसी इस आदिवासी दिवस पर आज मैं अपनी मांग करता हूं सरकार से और आशा करता हूं कि सरकार हमें भी वह अधिकार देगी जो अधिकार भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को देता है और प्रत्येक शेड्यूल ट्राइब को देता है। उत्तराखंड के सभी पर्वतीय जिले और वहाँ के निवासी शेड्यूल ट्राइब में आते हैं क्योंकि उनकी अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक भाषा है, अपना एक रिवाज है, अपना एक कल्चर है और उस कल्चर को बनाए रखने के लिए और उस संस्कृति को बनाए रखने के लिए हम लोगों को 5th शेड्यूल की आवश्यकता है। इसी के साथ ओम नमो नारायण।